feature of Indian climate, then we will find some unique and specific conditions prevailing throughout the year. The first one, reversal of wind. अच्छा ये slide, I Yes, am sir. drawing this map of India. Is it visible? Yes, sir. ठीक है, तो देखो रिवर्सल ऑफ विंड, इट मीन्स इट मीन्स during sixth month wind blow from this direction. It means from ocean to this part of land. And after sixth month wind follow the wind reverse their direction and it follow like this way. So this kind of reversal of wind direction is रेगुलर इन इंडियन कॉन्टिनेंट. ये हमेशा हर एक साल दिखाई पड़ता है. तो अभी पहले फीचर्स को देखिए, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस व्हाई दिस काइंड ऑफ रिवर्सल टेक्स प्लेसेस ड्यूरिंग द ईयर. आखिर ये होता क्यों है, तो पहले इस चीजों को देखते हैं, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस मोर अबाउट थिंग. दूसरा, द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट feature of Indian climate is seasonal and variable rainfall. It means about more than 80% of rainfall in India occurred during 3 months. July, August, and September are called rainy season, and 80% of total rainfall of India occurs during this rainy season. Rest of the time, only 20% rainfall receives by entire land mass. और 20% में भी जाड़े के समय में केवल ये तमिलनाडु एंड दिस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टेक्स या टेक्स रेनफॉल फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है, सेकेंड फीचर ध्यान रखना है. थर्ड फैक्टर है प्लूरलिटी ऑफ सीजन. मतलब यहां पे बहुत सारे सीजन्स दिखाई पड़ते हैं. देखो सीजन्स, व्हाट आई सेड कि सीजन्स मींस द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ 2 और 3 मंथ. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर करेंगे तो वहां पे और ये क्लियर होगा कि 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 देखो हमारा जो पूरा अर्थ है, तो यू विल फाइंड दिस इन योर फर्स्ट पेपर क्लाइमेटोलॉजी सेगमेंट कि देखो ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. यहां पे ये बात भी ध्यान रखना है कि दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. तो अर्थ फॉलो अ parabolic path to revolve around sun, and during this course over the year the equatorial region of earth from 0 degree to 20 degree north south, it always remains in front of sun. ठीक है, that's why in this region no seasonal variability of weather या एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑकर. तो यहां पर कोई भी सीजन नहीं होता है ड्यूरिंग ओवर द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रीजन. बट देयर आफ्टर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन है नीचे वाला, देयर आफ्टर द रीजन लाइज receives different amount of rainfall over the year. अलग अलग रेनफॉल इसको मिलता है. फॉर एग्जाम्पल वी रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन, रेनफॉल नहीं इंसोलेशन, हाई अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन ड्यूरिंग नॉर्थवर्ड मार्च ऑफ सन, कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है. इट मीन्स वी रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन फ्रॉम मार्च टू अबाउट सितंबर. ठीक है, और देयर आफ्टर सितंबर के बाद फिर से सन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड एंड वी receives gradually less amount of solar insolation. So because of this course of sun, different kind of temperature conditions occurs throughout the year, and it is responsible for
सीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ध्यान रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया? वाई Sir, what सीजन are meant by ऑकर्स। solar insolation, sir? समझ में नहीं आया? रुक जाओ, इसको थोड़ा और डिटेल Sir, बताना solar पड़ेगा। insolation. सोलर इंसोलेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन the amount of solar energy that receives by earth. So this is earth, and whatever amount of solar radiation falls over earth is called solar radiation. So radiation means radiation refers to a way of emitting energy जो ऊर्जा सूर्य से निकल रही है, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज द वे ऑफ जो है मूवमेंट ऑफ एनर्जी। तो जो भी सन से एनर्जी आ रहा है, इट इज कॉल्ड सोलर इंसोलेशन। एंड व्हेन इट फॉल्स ओवर अर्थ गेट्स वार्मर। और जैसे जैसे अर्थ गर्म होता है, एयर स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड। एंड व्हेन एयर स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड आफ्टर अ वाइल, इट गेट्स कॉन्डेंस, मतलब कि ये संघनित होता है, गेट कॉन्डेंस। एंड व्हेन सफिशियंटली कॉन्डेंस इट यील्ड रेनफॉल। और फिर इसी से वर्षा होती है। बट फॉर दैट सफिशियंट अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे यही मैंने कहा कि देखो, हम लोग जो है इंडिया के पार्ट में अगर इसको देखें, तो शुरू से जो डिस्कस करते आ रहे हैं कि वी आर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो होता यह है कि ऑन 21 जून सोलर इंसोलेशन या सोलर रे falls vertically over this part 23.5 degree north, and on December 22 sun reaches to this part, मतलब over Australia. So when sun is over the head of our Indian continent, we receives maximum amount of solar radiation, and because of that this season is called रेनी सीजन, क्योंकि यहाँ पे फिर वर्षा वगैरह का पूरा स्विच स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो अलग अलग सीजनल वेरिएबिलिटी है, और ये जो वेरिएबिलिटी है, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडिया, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो यहाँ जून के आसपास देखेंगे कि बहुत सारा वर्षा होता है, देयर आफ्टर जाड़े का मौसम आता है, देयर आफ्टर फिर अभी हम लोग जिस सीजन से चल रहे हैं, इट इज स्प्रिंग और पतझड़ इटसेट्रा। ठीक है, अभी इस पे और आएंगे सीजन जो भी है। तो यहाँ हमारे यहाँ प्लुअरिटी ऑफ सीजन मिल रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोस्फेयरिक कंडीशन अपियरिंग ओवर द ईयर। अलग अलग साल के समय में कभी विंटर आता है, तो कभी स्प्रिंग आता है, कभी समर आता है। इज इट क्लियर और नॉट? अभी कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? कुछ क्लियर हो रहा है? अभी बस थोड़ी बातों को समझो, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। आई विल एक्सप्लेन ऑल सच थिंग्स ग्रेजुअली, उसको आगे करेंगे। एक और बात यहाँ पे जुड़ता है, इट इज यहाँ पे ये फैक्ट ध्यान रखना है। एक्चुअली दिस काइंड ऑफ फैक्ट इज यूज बाय एनसीईआरटी, सो दैट वी हैव टू डिस्कस इट। कि देखो, देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन हिमाचल प्रदेश व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज प्रिवेलिंग? तो यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर decreases decreases up to -45 degree during winter, while during winter the coast of Tamil Nadu have about 30-degree temperature. Similarly, in Orissa, you are witnessing a temperature of about 28 degree to 30 degree, while in the same time Uttar Pradesh, Bihar, or other hinterland is facing temperature of about 40 to 44 degrees Celsius. So this kind of temperature variability is pre is uh, occurring
over the रीजन ऑफ इंडिया। अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग टेम्परेचर दिखता है एक ही समय में। तो दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट। दो बिकॉज ऑफ परजेंस ऑफ दिस हिमालयन बैरियर, यहाँ पर जो हिमालयन बैरियर है, तो बिकॉज ऑफ दिस बैरियर द ओवरऑल टेम्परेचर कंडीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट remains identical, remains similar over the year. फॉर एग्जाम्पल हम बात जब करते हैं कि देखो रेनी सीजन आ गया, तो रेनी सीजन इज नॉट फॉर ओनली तमिलनाडु, रेदर व्हेन रेनी सीजन कम्स इट ग्रेजुअली appears across the इंडिया, पूरे भारत में रेनी सीजन धीरे धीरे आ जाता है। सिमिलरली व्हेन वी से इट इज स्प्रिंग, मतलब कि अब जो है टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ climatic condition prevails over the entire India, so that it is also termed as there is a unity of Indian climate as well as diversity of Indian climate. And apart from that, Indian climate has a distinct feature, that is natural calamity or natural hazard. We can say natural hazard also, कि देखो पूरे भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन में देखो कि ड्यूरिंग रेनी सीजन वी आर विटनेसिंग फ्लड। नहीं, हम लोग फ्लड देखते हैं कहाँ पे, तो इंटायर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इज इनंडेटेड विथ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर, पूरा पानी में डूब जाता है ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल। एट द सेम टाइम in March or April, due to cyclone, the coast of Odisha, Andhra Pradesh is affected adversely because of this cyclone. तो cyclone भी है, इस तरह का flood भी है, and due to this kind of over or excess rainfall, our Western Ghat as well as Himalayan region is suffering in another issue like लैंडस्लाइड। तो ये अलग अलग यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होता है। तो दीज आर सम कैलामिटीज आर ओवर इंडियन जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई पड़ता है। नाउ अब यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है, दूसरा फैक्टर डिस्कस करना है, और वो है कि व्हाई दिस काइंड ऑफ क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, मतलब इस तरह की अलग अलग चीजें इंडिया में आखिर अपीयर क्यों हो रही है। तो इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर दैट कैन बी टर्म्ड एज फैक्टर रिलेटेड टू रिलेट फैक्टर कंट्रोल्स या कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। तो वाट एवर फैक्टर, जो भी फैक्टर हैं, whatever factor which are controlling our climatic condition can be categorized into two broad category, दो बड़े वर्गों में इसको अलग किया जा सकता है। The first one is factor related to location and relief, and second one मतलब कुछ लैंड पर ही कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, because of that this kind of different this kind of variation appears। और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ बोथ फैक्टर दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी appears in इंडिया। तो लेट अस स्टार्ट विथ द फैक्टर रिलेटेड विथ लोकेशन एंड रिलीफ। ठीक है, अभी बस समझते चलना, इस पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन का आंसर है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर you can answer all such question as of now asked from this chapter। हर एक चैप्टर Sir, का slide is not visible, sir. ये बड़ी समस्या आ रही है। द सेम प्रॉब्लम इज फेसिंग। विजिबल सर, स्लाइड इज कंप्लीट विजिबल। ठीक है, आप क्वेश्चन दूसरे को पूछ सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, नाउ विजिबल है। चलो तो आओ देखते हैं कि भाई आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ differences is prevailing in India।
द फर्स्ट फैक्टर इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मतलब when we divide our earth through this parallel line, तो दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड. ठीक है. तो लैटिट्यूडनल अगर हम देखें तो इंडिया कहाँ पे लैटिट्यूडनल लोकेशन है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन समवेयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. यहाँ पे ये 0 डिग्री है. एंड इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू अबाउट 37 डिग्री नॉर्थ. ये कुछ इसका कंडीशंस आ रहा है. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ऑलमोस्ट पासिंग क्रॉसिंग इंडिया फ्रॉम इट्स सेंट्रल पार्ट. कुछ ऐसे बीच से काटता हुआ ये निकल रहा है. तो देखो, एज वी नो कि ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड shows the variation of temperature and variation of solar insolation. जो सूर्य की किरणें हैं उसके अंतर को लैटिट्यूड बताता है. फॉर एग्जाम्पल, द रीजन लोकेटेड नियर इक्वेटर गेट्स वर्टिकल, सीधा वर्टिकल वर्टिकल रे ऑफ सोलर वर्टिकल रे ऑफ सन, मतलब वो सीधी किरणें यहाँ पे मिलेंगी. एज वी मूव टूवर्ड पोलर रीजन, जैसे जैसे हम पोलर रीजन की ओर जाते हैं, द रेस गेट्स इनक्लाइन, ये तिरछा होने लगता है. नहीं, ये एक सरकमस्टांसेज हुआ. इट मींस द रीजन located far from this region will receive less amount of solar insolation due to this inclination of solar rays. मतलब जितना दूर जाएंगे उतना कम टेम्परेचर हमको रिसीव होगा. एक और यहां पे दिखता है कि देखो, ओवर द ईयर सन मूव्स साउथ टू नॉर्थ इन बिटवीन this tropic of cancer and tropic of capricorn. capricorn. तो कैप्रिकॉन और जो हमारा कैंसर है उसके बीच में अगर सन का पाथ देखें तो ऑन 21 द डेट विच इज सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल योगा डे, कि ऑन 21 sun reach as this location that is vertical to this tropic of cancer. It means 21 June सर that. हाँ, एक बार देख लो इसको. 21 जून आपका क्यों नहीं आ रहा है? तो देखो 21 जून, ये ध्यान रखना है कि ऑन 21 जून सन इज ओवर द टॉप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब सूर्य बिल्कुल ऊपर हो जाता है. तो ड्यू टू दिस कंडीशन द कंटिनेंट ऑफ इंडिया गेट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन दैट डे. उस दिन सबसे ज्यादा हमको गर्मी मिलती है बिकॉज सन हमारा कहाँ होता है, तो बिल्कुल सर पे आ जाता है, सीधी किरणें मिलती लगती है. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अब 21 जून के बाद सन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड साउथ, मतलब दक्षिण की ओर सूर्य जाने लगता है. इट अगेन रीचेस ऑन 23 ऑफ सेप्टेम्बर ओवर दिस इक्वेटर पार्ट. इक्वेटर पर ये 23 सितंबर को होगा. और देयर आफ्टर फाइनली ऑन 22 ऑफ दिसंबर सन विल बी ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो जाएगा. इन दैट केस यू कैन एज्यूम वट एवर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो देखो, जब 22 दिसंबर की बात करेंगे तो 22 दिसंबर को सन विल बी ओवर दिस पार्ट ऑफ अर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड द inclined ray of solar radiations
विल फॉल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब तिरछी किरणें पड़ेंगी दिसंबर को, तो समझिए कि द टेम्परेचर विल बी सेम दैट ऑन 21 जून और विल बी डिफरेंट। समान होगा या अलग अलग होगा? दोनों दिन 21 जून और 22 दिसंबर को टेम्परेचर में चेंज दिखेगा? यस Yes, सर, sir. बहुत फर्क है, Yes, बहुत sir. ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। इट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन फाउंड इन इंडिया। यही वो कारण होता है जिसके कारण हमको लोग अलग अलग अब सीजन्स को देखते हैं। ठीक है, अब आओ, हमने कहा एक और अंतर देखा कि वी आर रिसीविंग 80% ऑफ सोलर 80% ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन, यही हमने कहा। तो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज सोलर इंसोलेशन। होता यह है कि देखो, सोलर इंसोलेशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस इवेपोरेशन। as much as solar insolation occurs evaporation occurs, जितना ज्यादा सोलर इंसोलेशन होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून during the month of June, surrounding water body gets warmer and the rate of evaporation reached at their maximum level। और यही वो कारण होता है कि ड्यूरिंग दिस फेज जून टू सितंबर, बिकॉज ऑफ हीट ऑफ सन, हमारे यहाँ पे वर्षा ज्यादा होने लगती है और मानसून दिखाई पड़ता है। तो ये दूसरा फैक्टर जुड़ता है इसी से। और तीसरा एक फैक्टर जुड़ता है, दैट इज अल्टीट्यूड। द थर्ड फैक्टर इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई, तो देखो, आवर इंडिया इज क्वाइट रग्ड, मतलब ऊबर खाबर है। as we have discussed in our previous classes that northern part of India is covered by high elevated mountains like Himalaya. Western part of our India is covered uh, is actually mountainous region, जो हमारा सह्याद्री वगैरह आ रहा था। तो बिकॉज ऑफ presence ऑफ दिस mountainous barrier, whenever wind flow toward this mountain, they not only collides with this mountain but also start rising along with this mountain slope। और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, thereafter condensation takes places and vast amount of rainfall receives on this windward side। तो ये कुछ ऐसे circumstances क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ, जो हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर जोन बनते हैं, अलग अलग रेनफॉल रिसीव होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट अल्टीट्यूडनल डिफरेंस।